मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, सप्तम अध्याय का वर्णन चल रहा है। तत्वार सूत्र के इन सूत्रों के माध्यम से व्रती कैसा होता है, निश्चल्य होता है, इतना कल आपको बताया जा चुका था। आगे उस व्रती के दो प्रकार के भेद किए जाते हैं कि वह व्रती कैसा और किन प्रकारों का होता है। इस अगले 19वें सूत्र में अगार या नगारश्च, व्रती दो प्रकार का होता है, एक अगारी कहलाता है और एक अनगारी कहलाता है। अगार का मतलब होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ अपनी गृहस्थी को रखते हैं, जो हम ग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं, वह ग्रह ही हमारा अगार कहलाता है। उस ग्रह में रहने वाले लोग भी व्रती होते हैं और जो उस ग्रह से अपने आप को छुड़ा लिए हैं, ग्रह के बंधनों से मुक्त कर लिए हैं और जिनके लिए ग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रही, ऐसे अनगारी कहलाते हैं। तो अनगारी भी व्रती होते हैं और अगारी भी व्रती होते हैं। अगारी का मतलब हो गया गृहस्थ जो व्रत को धारण करने वाला हो, और अनगार का मतलब हो गया ग्रह त्याग करके जो मुनि व्रत धारण करने वाला हो, वह अनगारी व्रती कहलाता है। यहाँ पर अगार और अनगार जो दो शब्द दिए हैं, ये शब्द केवल बाहरी ग्रह की अपेक्षा से नहीं है, भीतरी ग्रह भावों के ग्रह की अपेक्षा से भी हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई गृहस्थ भी ऐसा हो जो अपनी कषायों की मंदता से किसी ऐसे स्थान पर जाकर के बस जाए जहाँ पर कि उसका अपना घर ना हो, धर्मशाला हो, या कहीं नदी किनारे किसी पर्वत पर वह भी बस सकता है, रह सकता है, लेकिन वह अनगारी नहीं हो जाएगा, वह अगारी ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि घर उसके मन में बसा हुआ है। इसी तरीके से किसी ने घर का त्याग तो किया, व्रत धारण किए, लेकिन फिर भी उसका मन घर में लगा हुआ है, घर की गृहिणी में लगा हुआ है, या घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ है, तो वह भी अनगारी नहीं कहलाएगा, वह भी अगारी कहलाएगा। ये अगार और अनगार दोनों शब्द भाववाची हैं, भावों से संबंध रखते हैं। जिन्होंने भावों से ग्रह को छोड़ा है और व्रतों के साथ जिन्होंने ग्रह को छोड़ा है, वो अनगारी व्रती कहलाते हैं। और जो अभी घर में हैं, चाहे घर से बाहर कहीं भी रहें, लेकिन अभी जिन्होंने घर नहीं छोड़ा, वह व्रती होकर के अगारी व्रती कहलाएंगे। समझ आ रहा है आपको? आप लोग अभी ग्रह छोड़ करके आए तो हो, लेकिन ग्रह पूरा तो नहीं छूट गया, लिमिट से छोड़ा है। 10 दिन का व्रत लिया है, 10 दिन हम घर पे नहीं रहेंगे, तो 10 दिन के लिए आप व्रती कहलाओगे। ये अगारी व्रती जो होते हैं, ये अपनी समय सीमा के अनुसार चलते हैं, और छोटे छोटे व्रत वाले भी व्रती कहलाते हैं, बड़े बड़े व्रत वाले भी व्रती कहलाते हैं। लेकिन जब तक ये घर में रहते हैं, ग्रह का त्याग नहीं करते, तब तक ये अगारी ही कहलाते हैं, अनगारी में नहीं आ जाते। ग्रह का मतलब ये भी लिया जाता है शास्त्रों में, स्त्री को ग्रह कहा जाता है।
एक ग्रह होता है, एक गृह होता है। ग्रह माने होता है जो हमारे ऊपर ऊपरी बाधाओं से समझ में आता है, उसको ग्रह बोलते हैं। और एक गृह होता है जिसमें रिकार होता है गा के नीचे, उसको घर कहते हैं। तो स्त्री को भी गृह कहा जाता है, घर कहा जाता है। समझ आ रहा है? घर तभी शुरू होता है, देखा जाए तो गृहस्थी तभी शुरू होती है जब वह स्त्री से बंध जाता है, या स्त्री पुरुष से बंध जाती है। स्त्री को ग्रह कहा गया है मुख्य रूप से। पुरुष की दृष्टि से देखें तो जब वह स्त्री को स्वीकार लिया तो अब वो गृहस्थी हो गया। अब उसके लिए घर की जरूरत पड़ेगी। अकेला हो तो घर की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन अगर स्त्री है तो अब घर की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए स्त्री से ही घर बसता है, यूं कहना चाहिए। अगर स्त्री नहीं है तो कोई घर नहीं है, और स्त्री है तो घर है, क्योंकि स्त्री घर को बसाने वाली होती है और घर की मुख्य गृह मंत्री वह स्त्री ही कहलाती है। वो नहीं है तो घर भी घर जैसा है ही नहीं। अकेला आदमी घर में रह भी रहा हो, किसी फ्लैट में, किसी भी जगह पर, तो उसके रहने से क्या होगा? जैसे होटल के कमरे में रह लो, ऐसे ही अपने फ्लैट के कमरे में रह लो, उससे होना जाना क्या है? तो घर कब बनता है? इस स्त्री के साथ। इसलिए स्त्री का दूसरा नाम ही ग्रह है। समझ आ गया? आदमी वैसे भले ही अपना जॉब कर रहा हो, कहीं पर किराए से रह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जब स्त्री आ जाती है तो फिर सोचता है कि अब तो अपना मकान होना ही चाहिए। तो स्त्री से ही घर की जरूरत पड़ती है। स्त्री हुई तो गृहस्थ ये संज्ञा मिलेगी उसको। अगर स्त्री नहीं है तो शायद गृहस्थ संज्ञा की भी कोई जरूरत नहीं है ना। घर पे रह रहा हो, कोई बाल ब्रह्मचारी हो, घर पे भले ही रह रहा हो, स्त्री नहीं है तो भी वो गृहस्थ जैसी संज्ञा उसके लिए नहीं लगती। गृहस्थ तभी कहलाता है जब उसने अपने पास में स्त्री रख रखी हो। रखने का मतलब विवाह कर लिया हो और वह स्त्री के साथ उसका बंधन हो गया हो। तो यही भाव यहां पर समझ करके कि जो लोग घर में रह रहे हैं, अपनी स्त्री, गृहिणी, परिवार के साथ रह रहे हैं, बच्चे, भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, वो लोग भी व्रत लेते हैं। इसीलिए यहां पर दो प्रकार के व्रती कहे हैं। एक अगारी व्रती होते हैं और एक अनगारी व्रती होते हैं। ये मत समझो कि हम घर में रह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में रह करके हमारे लिए कोई भी धर्म करने का प्रावधान नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं समझना। बड़े बड़े सूत्र हैं आपके लिए। और अब ये 7वें अध्याय में अब जो वर्णन आने वाला है, अब वो गृहस्थों की अपेक्षा से ही आगे का वर्णन शुरू होने वाला है। मुनि महाराज का वर्णन तो केवल उनकी 5 भावनाओं में सिमट गया, लेकिन अब आपके लिए आगे का वर्णन आने वाला है। तो गृहस्थ घर में ही रह करके व्रती रहे, घर में ही रह करके व्रतों का पालन करे, और वह गृहस्थ अगारी व्रती कहलाता है। तो उसके व्रतों को क्या कहा जाता है, ये आगे सूत्र में बताया जा रहा है। अणु व्रतो गारी। अगारी होगा तो वह कौन सा व्रत वाला कहलाएगा? अणु व्रत वाला कहलाएगा। जो 5 पहले पाप बताए थे, उन्हीं 5 पापों को वह अणु माने थोड़े रूप में, सूक्ष्म रूप में त्याग कर देता है, तो उसके लिए वह अणु व्रत की संज्ञा मिल जाती है। हिंसा को एक लिमिट में छोड़ पाता है, त्रस हिंसा का वो त्याग कर देता है। 2 इंद्रिय आदि की हिंसा उससे छूट जाती है, लेकिन 1 इंद्रिय की हिंसा का त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि पृथ्वी खोदना, करना, कृषि आदि करना, है ना, घर मकान बनाना, जायदाद रखना, ये सब उसके पास में होता है। तो पृथ्वी कायिक की हिंसा, जल कायिक की हिंसा, जल के सेवन करना, जल को लाना, अनेक तरह से जल का उपयोग करना, वायु कायिक की हिंसा, वनस्पति कायिक की हिंसा, और अग्नि कायिक की हिंसा। ये हिंसा उससे नहीं छूटती। और ये जो है एक तरह की सूक्ष्म हिंसाएं हैं जो बड़ी मात्रा में होती हैं। तो इन हिंसाओं का वह त्यागी नहीं होता। जो मोटे मोटे रूप से हमें जीव दिखाई देते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
ऐसे स्थूल रूप से उन पापों का त्याग करके या स्थूल जीवों के वध का त्याग करके वह स्थूल हिंसा को त्याग कर देता है तो वह अहिंसा अणुव्रती कहलाता है। क्या कहलाएगा? अहिंसा अणुव्रती, है ना। आप ये गौरव समझो अपने लिए कि आपको भी जो है व्रती की संज्ञा से यहाँ पर नवाजा जा रहा है। व्रती की संज्ञा आपको दी जा रही है। अगर हम व्रतों को धारण करते हैं तो अणु व्रत हमारे लिए होते हैं। हिंसा बड़े रूप में छूट जाए, स्थूल रूप में छूट जाए, छोटी छोटी जो सूक्ष्म रूप में बनी रहती है वह गृहस्थ के लिए क्षम्य होती है, क्योंकि वह उसका त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि घर होगा, परिवार होगा, तो ये सब चीज़ें उसके लिए पृथ्वी जल अग्नि आयु के सेवन के माध्यम से उसके लिए आवश्यक होती हैं और उसे ये हिंसाएं अवश्य करनी ही पड़ती हैं। ये जीवन यापन के लिए जरूरी चीज़ें हैं। तो इन हिंसाओं का वह त्याग नहीं कर पाने के कारण से उसको अणुव्रती कहा जाता है। ऐसे ही जब वह सत्य अणुव्रत को धारण कर लेता है तो वह बड़े बड़े जो झूठ होते हैं जिनके माध्यम से किसी का वध हो जाए, किसी को फांसी हो जाए, किसी के लिए जो है जेल हो जाए, इस तरह की किसी को फंसाने वाले बड़े बड़े झूठ नहीं बोलता। सामान्य से रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कहीं ग्राहक को चलाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, 50 की चीज 70 में देनी पड़ती है, तो वह चल जाता है। सुन रहे हो? ये इसलिए कह रहा हूं कि आप डरो नहीं। अणुव्रतों को लेने से लोग डरते हैं। ये आखिर आपके लिए ही तो रखे हैं, और थोड़ा बहुत अगर कहीं कम ज्यादा होता है तो वह अतिचारों में आ जाता है, प्रतिक्रमण से उसका विनाश हो जाता है। लेकिन अगर हम एक बार अणुव्रतों को लेने की भावना करेंगे तो उससे हमें बड़े बड़े फायदे मिलते हैं, है ना। और सबसे बड़े फायदे ये मिलते हैं कि जो कोई भी अणुव्रती बनता है तो उसके मन में धीरे धीरे फिर महाव्रती बनने का भाव आने लग जाता है। ये फायदा सबसे बड़ा होता है। इसलिए अणुव्रतों को धारण जरूर करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार हम उन अणुव्रतों का स्वरूप समझ करके, ये इसीलिए स्थूल कहे गए हैं, जिसे बोलते हैं मोटा मोटी, मतलब ऊपरी ऊपरी, मोटा मोटी जो हिंसा का त्याग, मोटा मोटी जो झूठ बोलने का त्याग। अब छोटा मोटा झूठ तो चलता है। आप यहाँ आए, देर से आप आए, हमने पूछा क्यों देर से आए, तो आपने कुछ भी बहाना बना दिया, बात कुछ और थी, कह कुछ और दिया। अब ये चलता है, नहीं समझ आया, है ना। तो मोटा मोटा झूठ जिससे कि कोई नुकसान ना हो किसी का, है ना, अपना भी नहीं और दूसरे का भी नहीं। तो इस तरह के भी अगर आप मन में भाव लेकर के उस व्रत को स्वीकार करेंगे तो भी आपके लिए बड़ी सुविधाजनक रूप से व्रत ग्रहण करने में आएगा। ऐसे ही अचौर्य अणुव्रत होता है तीसरा, तो वह भी बड़ी बड़ी चोरी छोड़ दो, छोटी मोटी चलेगी फिर। नहीं समझ आ रहा? हाँ, बड़ी बड़ी टैक्स की चोरियां होती हैं, हाँ, बड़े बड़े राजकीय जो नियम होते हैं उनका जो है उल्लंघन करना। ऐसा नहीं करना कि अगर हम पकड़े गए तो फिर सीधा जेल ही मिले। ऐसी बड़ी बड़ी चोरी छोड़ दो जिनके पकड़े जाने पर सीधा वारंटी बनता है, फिर सीधा जेल ही जाते हैं। ऐसा ना हो, छोटी मोटी तो बात चल जाती है। छोटी मोटी से मतलब, छोटी मोटी से मतलब क्या है? अब वही बात है कि कहीं पर जो है, जैसे मान लो नल लगा हुआ है, पानी आ रहा है, किसी का पानी था, उस पानी को जो है हमने भी अपने प्रयोग में ले लिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए। ऐसा हो जाता है ना। और जैसे कल आपको बताया था, गाय है गोबर दे देती है, कहीं पर पड़ा है, उसको अपन को पूछने की जरूरत नहीं है, उठा लिया तो ये चल जाता है। नहीं समझ आ रहा है? कहीं पर कोई सामूहिक मिट्टी पड़ी हुई है, हमसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने वहां से जो है थोड़ी बहुत मिट्टी उठवा ली और कुछ अपने घर के काम में उसको उपयोग कर लिया, तो ये चल जाता है। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, किसी का मोबाइल चुरा लिया, कि किसी का बंडल नोट का उठा लिया, कि किसी के घर में घुस गए, चाहे भले ही चिम्मच लेकर के आए तो भी वो चोरी कहलाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि छोटी मोटी चोरी चलती तो चिम्मच और बिलिया और बर्तन सब उठा लिया। जो चीजें सामूहिक हैं, गृहस्थ उन चीजों का उपयोग करता है तो उसके लिए कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब जैसे मान लो नदी के पास बालू पड़ी रहती है ना। अब हालांकि राजकीय नियम वहां पर भी लागू होते हैं, लेकिन फिर भी
अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी राजकीय नियम नहीं है, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है, तो वहाँ से लोग अपने हिसाब से, कभी थोड़ी बहुत बालू की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि उससे फिर अपना घर बनाने लग जाओ। जो थोड़ा बहुत कभी किसी मिट्टी के काम में लाने के लिए बालू की ज़रूरत पड़ती है ना, एक आध बोरा भर लाए तो चल जाएगा। अगर वहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई किसी का जो है ना, मतलब वहाँ पर मना नहीं है तो चलेगा, अगर मना है तो नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो काम में आ जाती हैं, है ना, तो वो चीज़ें गृहस्थ कर लेता है, छोटी मोटी बातें, इसलिए जो है वो अड़ुव्रत को धारण कर सकता है। अचौर्य अड़ुव्रत में बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करना, इसका मतलब ये समझना, ठीक है ना। राजकीय नियमों के साथ में या गवर्नमेंट के नियमों के साथ में जो कोई भी चीजें हैं उनका उल्लंघन नहीं करना। उसके लिए तो जहां जितना कहा गया है उतना देना, बाकी का जो छोटा मोटा हो जाता है अपनी दुकानदारी में या कुछ और घर रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब चल जाता है। इसलिए अचौर्य अड़ुव्रत भी आप ले सकते हो, है ना। और ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत, ये भी अड़ुव्रत है। कैसा है? गृहस्थों के लिए बताया जा रहा है। तो जिस गृहस्थ ने अपनी गृहिणी बना ली है ना, उसी के साथ केवल रहना, अन्य स्त्रियों का त्याग होना, अन्य स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार से और कुचेष्टाओं का भाव नहीं होना, ये उसका अपना अड़ुव्रत कहलाएगा। अपनी स्त्री के साथ रहने तक भी उसका क्या कहलाएगा? अड़ुव्रत। बाकी सब स्त्रियों का त्याग, तो ये भी उसका अड़ुव्रत कहलाएगा, उसकी मर्यादा हो गई। इसी तरीके से अपरिग्रह अड़ुव्रत है। जो आपके पास परिग्रह है उसको जो है एक लिमिट बना लेना कि हमें अगर बढ़ेगा भी तो हम इतना ही तक बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और अगर कभी पुण्य योग से उससे ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम दान कर देंगे, किसी भी धर्म कार्य में लगा देंगे। हम केवल इतनी ही लिमिट में धन रखेंगे, इतनी ही लिमिट में अपनी ज़मीन जायदाद रखेंगे, और इतना जो अपनी लिमिट बना ली उसी में हम सोना चांदी आदि रखेंगे। ऐसी सब चीज़ों की जो लिमिट बना ली जाती है वह उसका परिग्रह होते हुए भी वो अड़ुव्रती बना रहता है। क्या समझ आ रहा है? क्या कठिन काम है इसमें? 5 अड़ुव्रतों को धारण करना प्रत्येक श्रावक के लिए भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है कि नहीं कहा है? ये उन्हीं की वाणी बताई जा रही है। तो हम गृहस्थ श्रावक, व्रती श्रावक तभी कहलाएंगे जब हम इन अड़ुव्रतों को धारण करें। और इन 5 अड़ुव्रतों के साथ में अगर 3 व्रत और जो आप रोजाना प्रतिक्रमण शाम को पढ़ते हो, है ना, जल छान कर पीना, देव दर्शन प्रतिदिन करना और रात्रि में भोजन नहीं करना, ऐसे ये 3 व्रत और हम धारण कर लेते हैं तो आज आप अष्टमूल गुणों के धारी श्रावक बन सकते हैं।